अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली आवाज़ के कौमी शब रोज़ बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। भारत से खबरों के इस बुलेटिन में हम देखेंगे अहम खबरें, लेकिन तफसील से कबल पेश है चंद सुर्खियाँ। पेगासस जासूसी और फसादों पर मोदी सरकार चुप, पार्लियामेंट का मानसून सेशन मुअत्तल। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग टीम दबाव में, ओबीसी मरदूमशुमारी बनी गली की हड्डी। ट्रेन के ताख़ीर से पहुंचने पर अदालत ने रेलवे इंतजामिया को लगाई फटकार, मुसाफिरों को मुआवजे देने का दिया हुक्म। कोरोना दौर में ऑनलाइन तालीम और बढ़ती फीस से गरीब मेहनत कशों के बच्चे हुए पीछे, तहकीकी रिपोर्ट में हुआ इंकशाफ। और ट्विटर पर कांग्रेस का हैंडल लॉक, राहुल गांधी समेत 5 कांग्रेसी कायदीन के अकाउंट आर्जी मुअत्तल। पार्लियामेंट का मानसून सेशन जारी है, लेकिन ज़ेर बहस मुद्दों के दरमियान सेशन गैर मुअय्यन मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया है। हालांकि ये सेशन 13 अगस्त तक जारी रहना चाहिए था, लेकिन पूरे सेशन में पेगासस के जरिए जासूसी मुद्दे ने मोदी हुकूमत को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। इससे बचने वो पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि जो इसराइली कंपनी जासूसी सॉफ्टवेयर तैयार करती है उसके मुताबिक ये सॉफ्टवेयर ख़ास हुकूमतों को ही बेचा जाता है, जबकि मोदी हुकूमत इस सिलसिले में इनकार करती आ रही है। दूसरी तरफ पार्लियामेंट से ही करीब फसादी मुल्क को तोड़ने नारे लगा रहे हैं, जिस पर हुकूमत खामोश है। बीजेपी भले ही पेगासस मामले पर खामोश हो, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ इसे इस मामले में बहस करने टेबल पर मदऊ कर रही है। कौमी सतह पर बीजेपी पेगासस को ठंडे बस्ते में डालने की लाख कोशिश कर रही है, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर 10 मुख्तलिफ ममालिक में इस सिलसिले में घमासान जारी है। फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन ने पेगासस जासूसी मामले पर जांच के अहकाम दिए रखे हैं, जिससे खुद सेहूनी हुकूमत घबराई हुई है और फ्रांसीसी सदर के हुक्म पर इसराइली वज़ीर दिफा पेगासस कंपनी के मुलाकात के लिए निकल पड़े। पेगासस मामले को बीजेपी अपने खिलाफ साजिश बता रही है और दूसरी तरफ हिज़्ब इख्तिलाफ और मीडिया को खामोश करने की नाकाम कोशिश करती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश इंतखाबात में चंद महीनों का वक्त रह गया है। कोरोना महामारी के बावजूद बीजेपी इलेक्शन की तैयारियों में जुटी हुई है। हालांकि रियासत में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को फिर से वज़ीर आला बनाने को लेकर खुद बीजेपी में इत्तेफाक नहीं है। साथ ही कोरोना दौर में इंतज़ामिया और हुकूमत की नाकामी, मजहबी नफरत और हुकूमत की मनमानी से अवाम भी परेशान है। इसके अलावा मौजूदा हालात में बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग उत्तर प्रदेश में काफ़ी दबाव में है। हुकूमत पर ज़ात पात पर मबनी मरदूमशुमारी का मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है, लेकिन बीजेपी फ़िलहाल इंतखाबात से कबल इस तरह की मरदूमशुमारी करने के हक़ में नहीं, क्योंकि ज़ात पात पर मबनी मरदूमशुमारी होती है तो इसके हुक्मरान तबक़े, इंतज़ामिया और पॉलिसी साज कुर्सियों पर बैठे अफराद की शनाख्त ज़ाहिर हो जाएगी। और उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी रियासत में आला ज़ातों के हामिल RSS बीजेपी पर हावी है, जो नहीं चाहेगी कि यादव तबक़ा और दर्ज फहरिस्त ज़ातों के अलावा आदिवासी और दलित समाज उसके खिलाफ हो जाए। उत्तर प्रदेश इंतखाबात का असर आइंदा लोकसभा इंतखाबात पर भी होगा, जिसका रास्त मतलब ये होगा कि मोदी हुकूमत को तीसरे टर्म के लिए चैलेंज साबित होगा। भारत में ट्रेनों की ताख़ीर से आवाम को मुख्तलिफ़ किस्म के नुकसानात का सामना करना पड़ता है, लेकिन क़वानीन से आगाही और अपने हुकूक़ की हुसूलियाबी के लिए जब कानूनी लड़ाई हो तो इंसाफ मिल ही जाता है। ऐसे ही कई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को हुक्म दिया कि वो मुआवजा देकर मुसाफिरों के नुकसान की तलाफ़ी करे। 2 मुसाफिरों ने दरअसल दिल्ली सफ़र के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन का टिकट लिया था। ट्रेन की 5 घंटे ताख़ीर के सबब दोनों मुसाफिर कोची जाने वाली अपनी परवाज़ से महरूम हो गए। मुसाफिरीन ने सारिफिन फोरम में रेलवे के खिलाफ शिकायत की और फोरम ने तारीखी फ़ैसला देते हुए भारतीय रेलवे पर 40,000 रुपये का मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया। रेलवे ने चोरी भी और सीना जोरी भी के मसलाक मामले को सुप्रीम कोर्ट में घसीटा, जहां रेलवे को फिर हजीमत का सामना करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने भी मुसाफिरों के हक़ में फ़ैसला देकर रेलवे इंतज़ामिया की सरज़निश की। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस रविंद्र भट्ट की बेंच ने मरकज़ी हुकूमत की दरख्वास्त पर कौमी सारिफिन तनाज़ात इज़ाला कमीशन यानी नेशनल कमीशन डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन के रेलवे पर जुर्माने के हुक्म को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन के हुक्म से इत्तेफाक करते हुए रेलवे की जानिब से गफलत और खिदमत में कोताही मानते हुए 40,000 रुपये मुआवजे के लिए डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के फैसले को बरकरार रखा। कोरोना दौर में लॉकडाउन के दरमियान स्कूल 1.5 सालों से बंद है और ऑनलाइन क्लासेस का नज़्म जारी है। इस दौरान एक तहक़ीक़ में पाया गया कि ऑनलाइन तालीम ने वसाइल की कमी और ख़राब माशी हालत वाले तलबा को मज़ीद अंधेरों में धकेल दिया है। अखिल भारतीय महिला समिति ने कोरोना दौर में प्राइमरी और हाई स्कूलों में तालीमी निज़ाम को लेकर तहक़ीक़ की, जिसमें पाया गया कि ऐसे तलबा जिनके पास महदूद वसाइल है या जिनके घरों में माशी हालत ठीक नहीं, वो तालीम से मज़ीद दूर हो गए हैं। मुल्क में एक तरफ CMIE की सर्वे के मुताबिक मार्च 2020 से अब तक करोड़ों अफराद अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं। दूसरी तरफ महंगाई के मुसलसल मार से ऐसे सरपरस्त जो ढंग से सही तौर पर खाना भी नहीं खरीद सकते, वो ऑनलाइन निज़ाम तालीम में मज़ीद पीछे होते जा रहे हैं। अपनी तहक़ीक़ में अखिल भारतीय महिला समिति ने पाया कि लखनऊ के 10 शहरी और देही इलाकों में कोरोना के दौर में बच्चों की परेशानियाँ जानने के लिए उन्होंने जब 111 ख़ानदानों से रब्ता किया जो माशी तौर पर कमज़ोर थे। तहक़ीक़ में इंकशाफ हुआ कि गुरबत के साए में जी रहे इन ख़ानदान के तलबा से फ़ीस के नाम पर रिज़ल्ट नहीं दिए गए, या तो उन्हें ऑनलाइन क्लासेस में फ़ीस जमा ना करने पर निकाला गया। कई मरतबा जमातों के लिए बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं किया जा रहा है।
हालांकि तंजीम ने अपनी तहकीकी रिपोर्ट और सिफारिशात उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला को भेजी है, लेकिन यूपी हुकूमत मजहबी कार्ड खेलकर असल मुद्दों से दूर है। आलमी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर फिर से तनाज़ात में घिर गई है। ट्विटर और मरकज़ी हुकूमत के दरमियान कई महीनों के तनाज़े के बाद ट्विटर को आखिर भारतीय क़ानून के तहत हार माननी पड़ी है और ट्विटर ने अब कंपनी के खुसूसी तफ्तीशी अफसर को मरकज़ी हुकूमत के हुक्म के मुताबिक तैनात भी किया है। लेकिन अब नया तनाज़ा मरकज़ी हुकूमत और ट्विटर का नहीं, बल्कि ट्विटर और कांग्रेस का है। दरअसल ट्विटर ने आज कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट को लॉक कर दिया, साथ ही कांग्रेस कायद राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट भी आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ कांग्रेस के 5 सीनियर कायदीन, जिसमें रणदीप सुरजेवाला का अकाउंट भी शामिल था, उसे लॉक किया गया था। अपनी आवाज़ आवाम में ना पहुंचा पाने से ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने ट्वीट किया कि लगता है कि बीजेपी अपनी डिक्टेटरशिप पॉलिसी के जरिए ट्विटर पर दबाव डाल रही है। कांग्रेस के कई ट्विटर हैंडल्स ट्विटर ने लॉक कर दिए। बीजेपी हमें इन साजिशों से डरा नहीं सकती। जिन कांग्रेसी कायदीन के ट्विटर अकाउंट्स लॉक किए गए थे, उसमें अजय माकन, मानचेम टैगोर, जितेंद्र सिंह और सुष्मिता देव भी शामिल है। कांग्रेस ने इस मामले पर मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज भी किया। तो नाज़रीन, ये थी मिल्ली वॉइस की भारत से अहम खबरें। मुनफरिद नुक्ते नज़र से दीगर मुसद्दिक़ा खबरों के लिए मिल्ली वॉइस को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें, ताकि सही खबरों के साथ साथ आपको हकीकी पस मंज़र से भी आगाही हो। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।